अनंत, आपकी कभी बैकलॉग्स हुई थी? तो बैकलॉग से एक ही रीज़न होता है कि तुम काम आज अगले दिन पे टाल दो। अगर तुम डिसाइड करो कि आज मैंने ये काम दिया है और आज ही ख़त्म करूँगा तो फिर बैकलॉग्स होंगे नहीं, क्योंकि पेस टीचर्स की कभी भी ऐसे तेज़ नहीं होगी। ये मत सोचें कि टीचर्स तेज़ चल रहे हैं, वहाँ पे स्लो चल रहे हैं। पेस बिल्कुल सही है, तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम आज से कम आज ही ख़त्म करोगे और क्लास से आगे रहने की कोशिश करोगे, कभी बैकलॉग्स आएंगे नहीं। जैसे मेरे कभी बैकलॉग्स ऐसे हो ही नहीं डेवलप। दैट वर्क फॉर मी। Which is more beneficial to allocate the study hours or to decide that whatever work we have to do in a particular day? इसके भी अब दो चीज़ें होती हैं कि जैसे जपनीत ने बोला कि वो टाइम को प्रायोरिटाइज करता है, जैसे मैं टास्क को करता था, तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बार ट्राई कर लो खुद कि आप एक बार टास्क बना के देखो, जैसे मैंने आज इतने क्वेश्चंस करने हैं, जैसे एक सब्जेक्ट का पकड़ लिया, जैसे मैंने आज एनएमएसटी के 50 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी लैंग्वेज करनी है वो करना है। तो अगर आपको कंप्लीट हो रहा है, आपको टाइम भी सफिशिएंट लग रहा है, मान लो 5 to 6 आवर्स लग रहे हैं, तो बढ़िया है। अगर आपको नहीं सूट कर रहा, आपको मान लो ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर कम टाइम में हो ही जा रहे हैं, तो आप टाइम टेबल सेट करो कि मैं चलो सुबह उठूँगा, आज मैं 9 बजे उठ गया हूँ, तो 10 से 12 आज मैं यही पढ़ लूँगा। ये नहीं कि लिख लिया कि यही इस टाइम पे यही करना है कि मैं 10 से 12 पढ़ लूँगा, ठीक है, 1 से 2 पढ़ लूँगा, ब्रेक ले लूँगा, इतना होना चाहिए माइंड में। अब लिख भी सकते हो, आपकी कन्वीनियंस पे है। फिर कभी शॉर्टेज नहीं पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 क्वेश्चन करने हैं, बस टाइम बच रही मैं 10 और कर दूँगा। तुम्हारा एक्चुअली गोल रहती थी 50 नहीं करा। अगर सर मानो शैलेश ने बोले तो कि आज 20 क्वेश्चन करने हैं, तुम्हारे होना चाहिए मैं 30 क्वेश्चन करके आऊँगा, मैं आगे रहूँगा। एटलीस्ट मैं तो वही ट्राई करता था, इससे मैं इम्प्रूव कर दूँगा। मैं टास्क को ही प्रायोरिटाइज़ करता था, क्योंकि मेरे लिए टाइम कभी कभी एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता था मेरे को। अगर कोई ऐसी मुश्किल आ गया मेरे को आता नहीं, तो उसमें मैं ऐसे गूगल पे जल्दी चेक करता नहीं था, मैं टाइम देता था उसको। और अगर टास्क डिसाइड किया तो रात को अगर 2-3 भी बजे तो भी मैं ज़्यादा टाइम दे देता था उसको। Do you feel like you should have a decent grasp on all the chapters or focus on the chapters which you feel are your better ones? कि लाइक अगर कुछ चैप्टर ज़्यादा अच्छा है तो उन पे फोकस करना चाहिए या सारे एक डिसेंट लेवल तक लाने चाहिए? ये होना चाहिए कि एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए हर एक टॉपिक पे, जिससे आपको हर एक फार्मूला याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। लेकिन जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो उसके 5-10 अच्छे क्वेश्चन करते रहो। उससे क्या होगा, जब आप जे एडवांस का पेपर दे रहे होगे तो आपके जो अच्छे आ गया, स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, वो फटाफट हो जाएगा, जिससे आपको वीक में थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा दे दोगे, और जो वीक है उसको भी मतलब टाइम बाय टाइम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। I have a slightly different opinion on what he just said. According to me, the stage at which you are in right now, you should try to perfect everything that you have. अभी ये ओपिनियन होना ही चाहिए कि क्या मैं इसे छोड़ दूँ, मैं बाद में कर लूँगा। अभी सब कुछ परफेक्ट करना है। अभी ये नहीं सोचना कि बाद में हो जाएगा, बाद कभी आएगा नहीं। वो पेपर से एक हफ्ते पहले के तुम्हें लग रहा है, पेपर से एक हफ्ते पहले स्ट्रैटेजी होती है कि मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले करूँगा। ये कभी सोचना ही नहीं कि ये ठीक है छोड़ दिया, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, इस नंबर निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। परफेक्ट एवरीथिंग दैट यू हैव राइट नाउ इज द टाइम दैट यू हैव। अगर अभी तुम्हारी मेंटालिटी हो जाएगी कि बाद में कर लेंगे, इट इज ऑल राइट, डज नॉट रियली मैटर, तुम अचीव नहीं कर पाओगे। अभी सब कुछ परफेक्ट करना है, बाद में एंड में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो मेरा स्ट्रॉन्गर मैं पहले करूँगा, वो बाद की बात है, पर अभी सब कुछ परफेक्ट करना है। अभी अपने तरफ से पूरा एफर्ट देना है। That is my goal. What was your daily routine, and in that day did you ever have like time for recreational activities, and if so, जितना भी घंटा देते थे or whatever, what did you do? Did you sleep or did you go out? Did you go have fun with your friends? Did you have Instagram, etc.? So the thing is, however much you study, you will always have some time left for recreational activities depending upon your schedule. If you divert some time to study hours and make a proper schedule, you will always have sufficient time left for recreational activities. Now, what you want to do with those hours is actually quite specific. If someone wants to sleep, they can sleep. I like to work out, so I went to the gym. If someone wants to spend their time talking to friends, spending on Instagram, or even drawing something, that is quite specific to the person and varies from one to another person. But according to me, if you make a proper schedule and you have some hours designated to recreational activities, it will always help you in a journey, because you will not feel that you have completely wasted your 2 years or haven't done anything productive in those 2 years. You actually have to grow as a person as well. So it is alright if you take an hour out from your daily schedule to do something that actually makes you happy. It is pretty normal. I joined Trigya late, so I have some chapters that I have not covered yet of +1 maths. So how that's a backlog now, and how do I overcome that backlog in +2? मैंने भी त्रिज्या लेट ही ज्वाइन किया था, तो मेरे भी फिजिक्स के स्टार्टिंग के जो मैकेनिक्स वाले चैप्टर है वो छूट गए थे सारे।
तो फिर मैंने क्या किया था कि क्योंकि उस टाइम पे अब जो बाकी जो चैप्टर्स करंट चल रहे थे उन पे ही फोकस किया पहले तो, क्योंकि अगर आप पहले वाले पे फोकस करोगे तो बाद वाला ख़राब होगा ऑब्वियसली। तो पहले आप वो कंप्लीट कर लो, फिर क्या होगा कि जो आपका बैकलॉग लग चुका है अभी, अगर आपको बीच में टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के तो आप कर लो, नहीं तो अगर आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर जब 11th और 12th के बीच में टाइम आएगा तो आप जो 2-3 चैप्टर बचे होंगे वो कवर कर लो, सर से बात कर लो, वो आपको बता देंगे। क्योंकि मेरे भी 5-6 चैप्टर छूट गए थे मेरे मैकेनिक्स के, तो मेरी मैकेनिक्स वीक थी उसकी वजह से। फिर क्या हुआ 12th में मैंने दलजीत से बात करी और साथ साथ में कवर करता गया 12th के भी, और 11th और 12th के गैप में भी मैंने करे थे चैप्टर्स कवर सारे। तो आप बात कर लो सर से, वो आपको बता देंगे। बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा बीच में, क्योंकि आप या तो आप साथ में करोगे तो जो साथ वाला चैप्टर है वो भी ख़राब हो सकता है, तो आप या तो बाद में करो या फिर अभी टाइम निकाल के कर सकते हो। 11th में मैंने फिर से करी थी स्टार्टिंग में। मैं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, जो मैं 11th में रजिस्टर के पास था, आई डिड द एंटायर थिंग अगेन आफ्टर मैंने अलजेब्रा वाला पार्ट स्टार्टिंग में किया था बिफोर 12th एक्चुअली स्टार्टेड, जो एक महीने का टाइम ना, तो जब 11th के फाइनल एग्जाम चल रहे होते हैं तो पास होने तब इतना मैटर नहीं करते वो एग्जाम। हाँ, जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो मैटर नहीं करते, इस पर इतना ध्यान मत देना, पास होना दैट इज सफिशिएंट। अभी ट्यूशन की पढ़ाई बहुत ख़राब होने लगी, स्कूल के एग्जाम में स्कूल के पढ़ने, कभी ट्यूशन में स्किप करना उसके लिए। उसके बाद जब 12th खत्म होती है, 12th अप्रॉक्सीमेटली हमारा काफ़ी जल्दी खत्म हो जाती है। त्रिज्या में एटलीस्ट सितंबर के एंड तक 12th खत्म हो जाती है, विच गिव्स यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज 11th एज वेल, एटलीस्ट 2 times यू कैन रिवाइज इट। तो उस टाइम में रजत सर थैंकफुली उन्होंने पूरा मैथ फिर से कराया था मुझे। लाइक कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, कोने के 4 चैप्टर्स होते हैं जो मेंस एडवांस दोनों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा सबसे ईजी पार्ट वो होता है, सबसे स्कोरिंग वो होता है। सर ने अलग से मुझे पढ़ाया था, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था वो। लाइक अगर सर ने तो मेरे मैथ्स काफ़ी डेडी थी मेरी, बट थैंक्स टू मेरे मैथ्स काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 50% मार्क्स थे मेरे जे एडवांस, विच इज सफिशिएंट फॉर मैथ्स। केमिस्ट्री में जैसे हम 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो अभी जो हमारा चलता है इनऑर्गेनिक फिर फिजिकल फिर इनऑर्गेनिक फिर फिजिकल, सर हमें इस फ्लो में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी क्या अप्रोच थी? फिजिकल के हम कुछ डिसेंट क्वेश्चन से तो उसकी मास्टरी कर सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तब जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो हमेशा स्लिप होती है दिमाग से। तो और जब फिजिकल का टाइम चल रहा है और इनऑर्गेनिक की चीज़ें कुछ तो मिस हो रही हैं, और जब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी वो चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? तो इनऑर्गेनिक के लिए सर ने बस हमें एक चीज़ बोली थी कि उसकी डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में तो मैं इतना नहीं ध्यान दे रही थी इनऑर्गेनिक को, बट जैसे जैसे एंड आया तो मेक श्योर कि चाहे तुम्हारा फिजिकल चल रहा है या ऑर्गेनिक चल रहा है, तुम डेडिकेटेडली 30 मिनट्स 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक को दे रहे हो। मतलब मैं हर रोज़ फिर टाइमर लगा के 30 मिनट्स 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक जस्ट रिवाइज करती थी, या फिर उसके थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेती थी, और एंड तक आते आते इनऑर्गेनिक में बिल्कुल फिर टाइम नहीं लगा। मतलब जो 2 घंटे का काम होता था वो आधे घंटे में रिवाइज हो गया। तो और वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे एडवांस में भी आए थे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, तो वो लाइक 5-10 सेकेंड्स में निकल गए। तो इनऑर्गेनिक बस डेली रिवाइज करना, यही सोल्यूशन है इसका। जैसे शैलेश सर ने एक बार मैं ये भी बताया था कि उन्होंने एक चैप्टर को लाइक 50-60 टाइम्स रिवाइज कर लिया था, तो उससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिला। और मोस्टली तो रटने वाला होता है इनऑर्गेनिक, बट कहीं पे अगर थोड़ा बहुत लॉजिक आ जाता तो शैलेश सर ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है कि हमें याद करने में और थोड़ा ईजी हो गया। The best thing for Trigger that worked for me was the environment. Most of the institutions do not give the same environment, which is quite competitive, but here the environment was supportive. It allowed you to perform the way you want to and allow you to grow according to your own pace. Some of us could not actually go with the pace which other students could. For example, Lakshay was a bit slower, so he joined a different batch, but now he's starting just with me. So just because you're slow right now does not mean that you cannot achieve something that others can. Try to go at your own pace, try to excel, and try just keep working hard. Lakshya is here, Gurban is here, all of us are standing together because all of us kept on working hard, and at the end of the day, teachers supported us a lot. The programs here are sufficient enough to ensure that you can achieve your own goal, but just keep faith on teachers and keep working hard. त्रिज्या इंस्टीट्यूट की मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखो बाकी इंस्टीट्यूट्स में मैंने ये देखा, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है काफ़ी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से हमने पढ़ाई करी 2 साल। अगर आप में भी एक ओपिनियन है मेरा कि अगर आप रिलैक्स माइंड से काम करोगे ईजिली होगा सब कुछ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले सकते आप। अगर आप रोज़ कर रहे हो, रोज़ का काम रोज़ करते जा रहे हो, तो स्ट्रेस होगा भी नहीं। अगर आप ईजिली अगर रिलैक्स से होगा आपका माइंड, तो ईजिली आप हो जाएगा। एक चीज़ मुझे शैलेश सर की बहुत अच्छी लगी, मेरे ना केमिस्ट्री में थोड़े टॉपिक्स थोड़े रह गए थे, तो शैलेश सर ने मुझे इंडिविजुअली वो आईपैड पे ऑनलाइन क्लास लेके कभी कभी करवा दिए। और मेरे डाउट्स तो हर एक टीचर, मतलब आप फ़ोन कॉल कर लो, जो मर्जी कर लो, वो हमेशा मतलब ले लेते हैं तुरंत के तुरंत ही। आप उनको व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, और डाउट्स तुरंत के तुरंत क्लियर होते हैं आपके। तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। त्रिज्या के टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं और
तीनों ही सब्जेक्ट में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फ्रॉम द सब्जेक्ट तीनों टीचर्स वर ऑलवेज देयर टू गाइड मी एंड जब भी मेरे को लो फील होता था मैं तीनों में से किसी से भी बात कर सकती थी एंड एंड में आते आते दे हैड ऑलमोस्ट बिकम अ फैमिली फॉर मी। स्पोर्ट्स में कैसे हम मतलब अपना टाइम मैनेज करें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में सपोज हम 2 घंटे भी जा रहे हैं तो हमारा वो स्टडी आवर्स कम हो जाता है इंस्टीट्यूट से आने के बाद। फर्दर मैं ये ऐड करूँगा 2 घंटे की इनोसेंस से 2 घंटे की नहीं। अगर तुम 2 घंटे के लिए खेल रहे हो, आधा घंटे ट्रांसपोर्ट भी होगा और आधे घंटे रेस्ट भी होगा। जैसे अगर मैं 11 में जिम भी जाता था, मैं एटलीस्ट 1 घंटे तो जिम में था, पर वो 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट 1 घंटे की नहीं है। तुम्हारा जो ब्रेन फटीग होएगा तुम आधे 5 घंटे तक पढ़ नहीं पाओगे उसके बाद भी। तो एक्चुअली 2 घंटे टेक्निकली 3 to 3.5 आवर्स। तो मैं ये नहीं कहूँगा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही छोड़ देना, मैंने छोड़ दी थी, इसके कारण काफ़ी मतलब प्रॉब्लम तो हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। लाइक ट्राई करना एटलीस्ट 40 मिनट्स तुम ऑन डेली बेसिस करो, बट ज़्यादा अगर तुम टाइम निकालोगे तुम एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर्ली 2 घंटे इन्वेस्ट करने अपने स्पोर्ट्स से, तुम पढ़ाई पे ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो एक ही चीज़ पे भी फोकस करो। अगर मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ही करो, पढ़ाई करें तो पढ़ाई करो, दोनों साइमल्टेनियसली बैलेंस हो नहीं पाएंगे।